नमस्कार दोस्तों, रिसाइकिल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। फ्रेंड्स, आज मैं आपको स्क्रैप बिजनेस मॉडल के बारे में बताऊंगा कि इस बिज़नेस को किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं, कहां से माल परचेज़ कर सकते हैं, माल परचेज़ करने के बाद ये माल आप कहां सप्लाई कर सकते हैं, इसमें कितनी जगह की रिक्वायरमेंट होती है, किस टाइप के इक्विपमेंट्स लगते हैं, इसका बिज़नेस प्लान क्या है और किस मॉडल पे काम करता है। तो मैं इस वीडियो में सारे टॉपिक कवर करूँगा और इस वीडियो में एक टॉपिक और कवर करूँगा जो सिर्फ डोमेस्टिक लेवल के ही बारे में होगा। इसमें इंपोर्ट से रिलेटेड कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इंपोर्ट और डोमेस्टिक में काफ़ी अंतर होता है और इंपोर्ट के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा जिसमें उसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर समझाऊँगा। ये डिपेंड करता है कि आप किस मटेरियल का स्क्रैप बिजनेस करना चाहते हैं। हर मटेरियल का बिज़नेस मॉडल अलग अलग होता है। मैं सिर्फ आपको बेसिक मॉडल बता रहा हूँ ताकि आपका इस बिज़नेस को लेकर बेसिक क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेप फर्स्ट, बिज़नेस के स्टार्ट करने के लिए आपको कम से कम 2 से 10 लाख की ज़रूरत होती है और इस बिज़नेस को रेगुलर रखने के लिए भी। बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपके पास एक गोडाउन होना ज़रूरी है, कम से कम 2000 स्क्वायर फीट का, जहाँ पे आप अपना सारा स्क्रैप का शॉर्टेज कर सकते हैं। बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए इसमें जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत पड़ती है वो ये हैं। फर्म रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, एक करंट बैंक अकाउंट भी चाहिए और अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर से माल परचेज़ करना चाहते हैं ऑक्शन के थ्रू तो आपको हर डिपार्टमेंट का अलग अलग रजिस्ट्रेशन होता है, वो आपको करवाना पड़ेगा। जैसे रेलवे डिपार्टमेंट, आर्मी डिपार्टमेंट, एमईएस डिपार्टमेंट, पीएसओ कंपनीज, इन सब डिपार्टमेंट्स में अलग अलग रजिस्ट्रेशन होते हैं, जिसकी फ़ीस भी सबकी अलग अलग होती है। तो फ्रेंड्स, अब आपका गोडाउन भी खुल चुका है और डॉक्यूमेंटेशन भी हो चुका है। अब आपको इस बिज़नेस को स्टार्ट करना है, फुल रन में लाना है, तो आपको इस बिज़नेस की फुल नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मेटल कितने प्रकार का होता है, प्लास्टिक कितने प्रकार का होता है, गत्ता की किस क्वालिटी किस रेट पे जाती है, रबर की क्वालिटी का भी पता होना ज़रूरी है और टायर का रिसाइकिल करते हैं तो टायर की क्वालिटीज़ भी आपको पता होनी चाहिए ताकि माल परचेस करते टाइम आपको उसका सही दाम पता हो और बेचते टाइम भी सही दाम पता हो। फ्रेंड्स, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ में एक और चीज़ है कि माल आपको कहाँ से मिल सकता है इजीली। तो आप लोकल स्क्रैप डीलर से परचेज़ कर सकते हैं, डोर टू डोर परचेज़ कर सकते हैं, लोकल रिटेलर्स से स्क्रैप डीलिंग कर सकते हैं, गवर्नमेंट के ऑक्शंस की ज़रिए आप परचेज़ कर सकते हैं। डेमोलिशन साइट्स होती हैं जहाँ पे माल आपको कट कर मिलता है। पूरी फैक्ट्री का जॉब होता है जिसमें डिसमेंटलिंग करी जाती है, जिसमें आपका आयरन, प्लास्टिक सब अलग अलग करके आप माल का कॉन्ट्रैक्ट करवा सकते हैं। प्राइवेट फैक्ट्रीज से माल परचेज़ कर सकते हैं, जैसे टाटा, रिलायंस, सीमेंट फैक्ट्रीज। यहाँ पे रेगुलर वे में माल निकलता है, इसका भी ऑप्शन होता है। जो आपका एक पर्टिकुलर साइट है वहाँ से ये ऑप्शन आप कर सकते हैं। लोकल के बर्तन के व्यापारियों से भी माल परचेज़ कर सकते हैं। लोकल रिपेयरिंग सेंटर से भी माल आप ख़रीद सकते हैं, जहाँ पे मोटर्स की, इलेक्ट्रॉनिक आइटम की रिपेयरिंग होती है। और कार, ट्रक, बस रिपेयरिंग सेंटर से भी आप रेगुलर माल ख़रीद सकते हैं। तो दोस्तों, ये था जहाँ से आप माल ख़रीद सकते हैं, इसकी पूरी डिटेल। तो अब हम ये जानेंगे कि ये माल आप कहाँ सेल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको अलग अलग फैक्ट्रियों से डील करना पड़ेगा, आपको उनके पास जाना पड़ेगा, उनके पास से रेगुलर आपको रेटिंग लेनी पड़ेगी। जैसे मेटल की फैक्ट्री है तो मेटल, जैसा मेटल आपके पास है बेचने के लिए तो मेटल फैक्ट्री जाना पड़ेगा। प्लास्टिक है तो प्लास्टिक फैक्ट्री जाना पड़ेगा। ये उन फैक्ट्रियों में जाके आपको अच्छी डील मिलती है जहाँ पर डायरेक्ट आप माल सप्लाई करते हैं। अगर रिटेलर्स इसमें बीच में आते हैं तो आपको रेट अच्छे नहीं मिलते हैं, तो आपको डायरेक्ट फैक्ट्रियों में जाके माल सप्लाई करना है।
तभी आपको अच्छे रेट मिलेंगे और आपको प्रॉफिट होगा। अगर इसके बीच में अगर आप बीच में रिटेलर्स को बेचते हैं तो जो मार्जिन आपका फैक्ट्री वाला दे सकता है वो मार्जिन आपको ये लोकल रिटेलर्स नहीं दे पाएंगे। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेप आता है कि हम ये जो माल ख़रीदेंगे ये कैश में ख़रीदेंगे या चेक के थ्रू ख़रीदेंगे या बैंक अकाउंट के डायरेक्ट पेमेंट के थ्रू ख़रीदेंगे। तो फ्रेंड्स, ये कच्चा काम है, इसमें आप डील के हिसाब से काम कर सकते हैं। अगर छोटी मोटी डील है तो आप उसको कैश में काम कर सकते हैं, और अगर गवर्नमेंट साइड से काम कर रहे हैं तो आप बैंक के थ्रू डील होती हैं, और अगर आप किसी भी प्राइवेट पार्टी से काम कर रहे हैं तो ड्राफ्ट के थ्रू काम होता है। जैसे फैक्ट्री से परचेज़ कर रहे हैं, जैसे टाटा की फैक्ट्री से आपने कोई स्क्रैप परचेज़ किया तो आपको वो ड्राफ्ट के थ्रू माल देते हैं। और इसका ज़्यादातर जो काम होता है लोकल कबाड़ियों के थ्रू, वो आप कैश में डील कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी? अगर कोई कमी लगी और किसी और टॉपिक पे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। उस टॉपिक पर हम न्यू वीडियो बना देंगे। मेरे से कांटेक्ट करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी और व्हाट्सएप चैट लिंक दिया है। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट भी कर सकते हैं www.usametals.com। और अगर आपके कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए।